हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मुर्गियों कह रहे हैं खेत बीमारियों के चैप्टर पर दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें प्लीज़। ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो इसमें टॉपिक देखिए, रानीखेत में मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है जो संक्रामक मतलब अत्यंत संक्रामक, जो एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में बहुत तेजी से फैलती है। दूसरा, फुट एवं माउथ रोग मुर्गी मवेशियों में होने वाले एक विषाणुजनक संक्रामक रोग है। इसे खुरपापन मध्यपा रोग भी कहते हैं। ल्यूफोरस तथा फ्रेस ने इसे 1897 में जर्मनी में पशुओं के इस रोग से पता लगाया था। पशुओं के अन्य संक्रामक बीमारी है। एंथ्रेक्सा जीवाणु द्वारा होती है, मवेशियों में होती है। काउपॉक्स विषाणु द्वारा होती है, मवेशियों में। इसमें गायों के शरीर पे छोटे छोटे ऐसे धब्बे बन जाते हैं। अब ब्लैक क्वार्टर विषाणु द्वारा होती है, भेड़ों में होती है, भेड़ों बकरियों में होती है। यहाँ पे देखिए प्रमुख रोग मतलब रोग कौन कौन से हैं और किन जीवाणु द्वारा होती है। जैसे हैजा वियो क्लोरी द्वारा होती है, प्लेग पस्चुलेरा पेस्टी द्वारा होती है, कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होती है, क्षय रोग माइक्रो फैब्रिक्वेरियम लेप्री द्वारा होती है। क्षय रोग मतलब लेप्रोसी भी, इसे लेप्री भी कहते हैं। जो इन शरीर पर धब्बे पड़ जाते हैं उससे शरीर की बीमारी मतलब स्किन समस्याएं होती हैं। टाइफाइड सेल्स मेलेना टाइफ अंतर ज्वर हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डिप्थेरिया कोरोना बैक्टीरियम डाइफ्रेक्स होता है। सुजाका गैमनोरिया गैनोरिस होता है। सिफिलिस टेपोफोनिक फ्लोरिस होता है। काली खांसी हीमोग्लोबिन प्लेटिनम से होता है। क्लोराइडिस टीटोन से होता है। आगे सेल्समेनोला बेस्लोई नामक जीवाणु से कारण भोजन विषाक्त फूड पॉइजनिंग हो जाता है। यह विषाणु रॉड के कारण होता है। यह प्रायः संक्रमित जल भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। बिटुलिन बाटुलिज्म रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। डीपीटी एक वैक्सीन है जो 3 रोगों के संरक्षण करती है। डायप्थरीन पिस्टोरिस टेंसिन वूपिंग कच जिसे कहते हैं। आगे जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा औषधियों सल्फा ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसमें अंतर्गत साइफ्लोनाइड्स सल्फोनिजिक सिबाजल इत्यादि याद आते हैं। यह सल्फाडाइक्स प्रोटोसिल की खोज 1932 में हुई थी। इसकी अन्य जानकारी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक ऐसी औषधि का समूह होता है जो जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए प्रभावित है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा होती है जो सभी जीवाणु जनित रोगों के लिए प्रभावी होती है। एग्जाम्पल जैसे क्लोरोफ्लोरोनिकल क्लोरोनाइटोसिन। इम्यूनोसेल्यूटिक एसिड एक ऐसी सूक्ष्मजीव औषधि होती है जो यक्ष कुष्ठ रोग दोनों के लिए उपयुक्त होती है। प्रमुख परीक्षण, रॉबर्ट्स परीक्षण बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया गया था। मैट्रिक टेस्ट ये तपेदिक मतलब बुखार के लिए किया जाता था। इंजेक्शन क्यूलिन तरल पदार्थ भरकर लगाया जाता है। कान का परीक्षण भी किया गया था। अब प्रमुख टीकों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा टीका किस बीमारी के लिए जाता है। जैसे बीसीजी टीका टीबी से बचाव हेतु लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद मतलब जैसे किसी बेबी ने जन्म लिया तो उसके तुरंत बाद मतलब 1 से 2 घंटे बाद जब उसके लगाया जाता है। अधिकतम 12 माह के अंदर मतलब 12 माह के अंदर इसे लगाया जाना जरूरी होता है। बैसिलस काल्टिम ग्यूरिन इसे कहते इसका फुल फॉर्म होता है। अब अन्य रोग बारे में कवक जनित रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवकों का अध्ययन ये माइक्रोलॉजी कहलाता है। फंगस इसे इंग्लिश में फंगस कहते हैं। कवक पर्णहरिम रहित संवहक ऊतक रहित थैलाफाइन समूह के जीव होते हैं। इनकी जड़ तथा पत्ती के अभाव होता है। ये परजीवी तथा मृत जीवी पर होते हैं। फंगस मतलब जैसे आप कोई काई कह सकते हैं। काई कह सकते हैं जो पेड़ पौधे और किसी मृत जीव पर उग जाते हैं। इसे पतली पट्टी के रूप में ऐसे पड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं। एंटीटाइफिन प्रायः फंगस से प्राप्त होती है। यह जहरीली पदार्थ यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। यह पदार्थ प्रायः एस्ट्राजेनेसिस फ्लेयर्स
आइसलैंड आदि के कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मानव में एथलीफुट नामक रोग से टाइफोइड्स व टिनिस पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को संक्रमित करता है, खासतौर पर अंगुलियों के मध्य। अर्गटाप्यर नामक रोग संदूषक अनाज के उपभोग से होता है। यह अनाज को संशोधित करने के लिए कार्य क्लेसेट प्यूरिया नामक कवक करता है। यह त्वचा का प्रदाह, गंजापन तथा कैटियस जियोडाइकोस आदि रोग के होता है। बहुत कम कवक एक्स, छत्रक, गुच्छी, लाइपेकिन इत्यादि ये भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विटामिन से अच्छे होते हैं, ये विटामिन से अच्छे होते हैं, मतलब कुछ कवक होते हैं जो विटामिन से भी अच्छे, मतलब यूज करने से आपके शरीर में अच्छे, किंतु गलित वशा यदि ऑटोमीटा नामक कवक खा लिया जाए तो यह आपकी मृत्यु हो सकती है। कुछ कवक खाने से आपको अच्छी विटामिन से भी ज़्यादा उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है, तब कुछ कवक आपके शरीर के लिए जहर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मलेरिया के विषय में, मलेरिया प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होता है। वाहक मादा एनाफिलीज मतलब मादा मच्छर से होता है। ये द्वितीयक पोषण ये सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है। प्लाज्मोडियम पी मतलब ओवेल, पी वैक्सीम, पी मलेरी, पी फ्लैचेंस। भारत में 60 से 65 मामलों में पी वैक्यूम रोग होता है। अब एक नोट लिख लीजिए। सर रोनाल्ड रॉस ने यह बात पता लगाई कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है, तब वाहक का कार्य मादा इन्फ्लेटरी मच्छर मतलब फीमेल मच्छर द्वारा करती है होता है। इसका महत्वपूर्ण खोज हेतु 1992 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी, मतलब 1902 में सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया रोग का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी में जटिल पीहा द्वारा होता है। मच्छरों का सहारा उनके बचाव हेतु घरों में डीटीटी, पाइथ्रीन, नैप्था कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में मच्छरों को लार्वा को खाने वाले प्राणी कहे जाते हैं। मच्छरों को लार्वा को खाने वाले प्राणी कहे जाते हैं। जलाशयों में मच्छरों को लार्वा खाने के प्राणी कहे गैस में, मतलब जैसे बतख छोड़ जाते हैं मछली, जैसे मच्छर के अंडे हो गए तो उसे खाने के लिए तालाबों में गैविशिया बतख छोड़े जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर प्राचीन काल में बात करेंगे। धन्यवाद।